हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं और वही पार्शियल फ्रैक्शन जिसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो इंटीग्रेशन में एक टॉपिक आ रहा था जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और उस पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं ताकि उस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के क्रम में कोई परेशानी न हो। पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में दो वेराइटीज के फ्रैक्शन का डिस्कशन किया था हमने। एक वेराइटी था प्रॉपर फ्रैक्शन और एक था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस सेशन में हम लोग अभी टाइप 1 का ही स्टडी कर रहे हैं, बट टाइप 1 में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। ओके, तो अभी हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किसे थे, तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर या इक्वल हो जाए, यानी अंश का डिग्री अगर हर के डिग्री से बड़ा या बराबर हो जाए, तो वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इन केस ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। ओके, तो इस सेशन में एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को अगर हम fx लिखते हैं तो ये है आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। आप ये स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। कैसे? x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो उसमें पावर 2 आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, और भी बहुत सारा आएगा, लेकिन x का मैक्सिमम पावर 2 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और उसी में जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिग्री का आएगा? थर्ड डिग्री का आएगा। सेम उसी तरह से सिमिलर फैशन में अगर हम डिनोमिनेटर को सोचे, डिनोमिनेटर का थिंकिंग करें, तो न्यूमरेटर थर्ड डिग्री का है और डिनोमिनेटर भी थर्ड डिग्री का है। ओके, न्यूमरेटर कितने डिग्री का है? थर्ड डिग्री का है, और डिनोमिनेटर भी थर्ड डिग्री का है। तो दोनों जब थर्ड डिग्री का है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों थर्ड डिग्री का है, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री जो है ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इट इज एन improper
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना है कि हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या पता करना है, तो क्वोशंट पता करना है इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम एक्चुअल डिवीजन करने वाले हैं, तो नहीं, एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे। यहाँ हम ट्रिकली जो है सिर्फ क्वोशंट मालूम करने का प्रयास करेंगे। क्वोशंट मीन्स भागफल। ये इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x टू दी पावर 3 आएगा और प्लस में समथिंग समथिंग आएगा। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी x का पावर 3 आएगा और प्लस में समथिंग समथिंग आएगा, ऐसे आएगा। और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x का पावर 3 आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएगा, लेकिन x का पावर 3 आएगा और इसमें भी x का पावर 3 आएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर x टू दी पावर 3 आएगा और इस तरह से ये दोनों कैंसिल होगा और बाकी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा x स्क्वायर से रिलेटेड होगा। यहाँ पर जो भी आएगा, हम मान लीजिए हमने लिख दिया ax स्क्वायर, हमको नहीं मालूम है कि एक्चुअल क्या आएगा। ओके, तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन प्राप्त किया, ये क्वेश्चन, यहाँ जो हमने क्वेश्चन प्राप्त किया वो क्वेश्चन कितना है, तो वो क्वेश्चन है आपका 1। कितना है? 1 है, यानी भागफल 1 आ गया। आप सोच रहे हैं कि फिर डिवाइड करिए, तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसका डिग्री जब इससे कम हो जाता है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर का डिग्री जब इससे कम हो जाता है तो हम डिवीजन नहीं करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, डिवीजन की क्रिया रुक जाती है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो भागफल है 1 है, इसके बाद हम कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। अब इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि जब हमको क्वोशंट मालूम चल जाएगा, ये जो क्वोशंट आप देख रहे हैं ना, यही क्वोशंट जो है यहाँ पर सुपर हीरो है, ये एक सुपरमैन की तरह ट्रीट करेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है इस क्वोशंट को जानना कि अगर हम इसे नहीं जाने तो फिर हम इस पार्शियल फ्रैक्शन का वर्क कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मेरा मिशन है कि जब हम क्वोशंट जान जाएंगे तो उस कंडीशन में इसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो ये रिजल्ट है, इसे हम ऐसे अब हम लेट करते हैं, लेट x minus 1, x minus 2 और x minus 3 अपॉन x minus 4, x minus 5 और x minus 6। तो जितना आपका क्वोशंट आएगा, जैसे क्वोशंट यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस, ओके, और यहाँ लिखेंगे हम a अपॉन और इसका पहला x minus 4, फिर हम लिखेंगे प्लस b अपॉन x minus I और फिर लिखेंगे हम c अपॉन x minus 6। यानी यहाँ चेंजिंग क्या हो रहा है, तो चेंजिंग बस एक जगह हो रहा है कि जो आपका क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को यहाँ अटैच कर देना है और कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट हम प्रीवियस सेशन की तरह इसे कर रहे हैं। ओके, अब हम इसका एलसीएम बनाएंगे। तो एलसीएम
करने के क्रम में आप देखेंगे कि x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और फिर दोनों का एलसीएम कैंसिल होता है। कैंसिल करने के बाद ऐसी स्थिति बनेगी, ये होगा x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 प्लस ये x माइनस 4 है तो x माइनस 5 और x माइनस 6 प्लस में है b, ये है x माइनस 4 और x माइनस 6 और फिर है यहाँ पर c, यहाँ x माइनस 6 है तो यहाँ हो गया आपका x माइनस 4 और x माइनस 5। ओके, ये आएगा एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन आएगी। उसके बाद आपका वर्क शुरू होता है पुटिंग का। पुटिंग जब करेंगे तो a के डाउन में कितना है, यानी डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है। x माइनस 4 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। यानी पहला जो पुटिंग कर रहा है वो x के जगह पर 4 पुटिंग करेंगे। 4 पुटिंग करेंगे तो ये पार्ट डिलीट होगा क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। फिर ये पार्ट भी डिलीट होगा और ये पार्ट भी डिलीट होगा, तो बचेगा क्या है, यहाँ से a वाला पार्ट बचेगा। और a का वैल्यू जब निकालना होगा तो सोचिए कि a का वैल्यू कुछ ऐसा होगा क्या, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और अपॉन, और a का जब वैल्यू निकालेंगे x माइनस 5, x माइनस 6, ये होगा आपका a का वैल्यू। तो जब हम x के जगह पर 4 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में a का वैल्यू ऐसा होगा, और a का वैल्यू जब ऐसा होगा तो उसमें x के जगह पर हम 4 पुट कर देंगे। तो बताइए 4 पुट करने के बाद क्या आएगी स्थिति a का, 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और फाइनली आ जाएगा दो माइनस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है तो प्लस हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया 3। अब जब हमने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो अगला मिशन होगा मेरा b की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके लिए पुटिंग क्या करेंगे, तो b के डाउन में कितना है, तो 5 है, तो x के जगह पर हम 5 पुट करेंगे। 5 पुट करने से फिर ये डिलीट होगा, a वाला पार्ट डिलीट होगा, b वाला नहीं होगा और फिर c वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। यानी यहां से b का वैल्यू कुछ ऐसा प्राप्त होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और अपॉन b का कोफिशिएंट ये सब है, ये सब डिवाइड करेगा x माइनस 4 और x माइनस 6। तो x के जगह पर 5 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस। ओके, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 24 आएगा। ओके, b का वैल्यू कितना ऑब्टेन किया, माइनस 24। अब हम फिर पुटिंग करेंगे और इस बार x के जगह पर हम 6 पुट करेंगे। सोचिए क्यों 6 पुट कर रहे हैं, इससे c का वैल्यू फाइंड करेंगे। c का वैल्यू कुछ ऐसा है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन c का कोफिशिएंट है x माइनस 4 एंड x माइनस 5। तो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3,
6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। अब ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 30। सी का वैल्यू 30। जब हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ला कर वहाँ पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद से जो आता है वही मेरा आंसर होता है फाइनल, यानी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। तो ये हो गया 1 प्लस और a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हो गया 3 और अपॉन x माइनस 4 प्लस b का वैल्यू माइनस 24 और अपॉन x माइनस 5 और c का जो वैल्यू है ये है 30 और अपॉन में है x माइनस 6, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस सेशन में आपने क्या देखा कि अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर कब होगा, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा। जब इम्प्रॉपर होगा तो डिवीजन का रूल परफॉर्म होगा, डिवीजन वहां परफॉर्म होगा। डिवीजन परफॉर्म करके हम वर्चुअल डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ना कि हम एक्चुअल डिवीजन। वर्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके हम यहाँ क्वोशंट मालूम करेंगे, उसका भागफल, और जो भागफल आएगा वही यहाँ लिखना है आपको। अगर भागफल में 2 आता, भागफल में x प्लस 5 आता तो हम यहाँ x प्लस 5 लिखते हैं। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर देन डिवीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ये प्रॉपर है उस कंडीशन में भाग जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता है, यानी हम करते ही नहीं है डिवीजन। ओके, तो इस सेशन में आपने क्या देखा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और टाइप 1 है, टाइप 1 का मतलब ये हुआ कि उसका डिनोमिनेटर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। लीनियर और क्या है, नॉन रिपीटेड, उसको हम शॉर्ट में LNR कहते हैं। लीनियर है और क्या है, नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में इस क्राइटेरिया के आधार पर हम मूव करते हैं। ओके।